हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग अगस्त 6 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हमारी डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज चल रही है। आपके आने वाले एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एनआईसीएल, यूपी कोऑपरेटिव एग्जाम, कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो सीरीज में लास्ट तक क्वेश्चंस को देखिएगा। हर क्वेश्चन के एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं आपको पूरा करंट अफेयर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following statements regarding the SBI research report titled Prelude to Monetary Policy Committee Meeting अगस्त 3 से 5 2026। ठीक है, पीस इन पीस मील मैनर। तो एसबीआई ने ये रिसर्च रिपोर्ट दी है। रिसर्च रिपोर्ट का नाम क्या है? प्रिल्यूड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग अगस्त 3 to 5 2026, पीस इन अ पीस मील मैनर। ये पूरा रिपोर्ट का नाम है। किसने दिया? एसबीआई ने दिया। इन्होंने इसमें क्या क्या बात बोली? पहला, इन्होंने बोला कि इंडिया की जीडीपी अराउंड 7% रहेगी इन द क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26-27। दूसरा, जो आरबीआई का लेटेस्ट प्रोजेक्शन था, इन्होंने उससे ज्यादा लोअर प्रोजेक्शन करा है फॉर क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। तीसरा, रिपोर्ट हाईलाइटेड इंप्रूवमेंट्स इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स अगेन इनकरेक्ट पूछी गई हैं? तो ये है ओनली टू। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ड्यूरिंग द क्वार्टर वन वो रहेगी 7%, विच इज हायर देन आरबीआई का प्रोजेक्शन ऑफ 6.6%। तो आरबीआई ने पहले 6.6% बोला था, फिर अभी रिसेंटली आरबीआई ने 6.7% बोल दिया, जो हम लोगों ने 5 तारीख की वीडियो में भी देखा था। Report cited strong high-frequency indicators such as 11.5% growth in electricity demand, 15.5% rise in export, 7.3% growth in index of industrial production। ये डेटा भी आप लोगों को उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पूरी न्यूज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेबीज एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क। आप लोग मुझे बोलते हो ना कि सर आरबीआई के सर्कुलर्स को, सेबी के सर्कुलर्स को कैसे करना है, वो हम ऐसे ही करंट अफेयर्स के अंदर कर रहे हैं। तो सेबी एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क आया है, उस पर हमें 3 स्टेटमेंट दिए और हमसे पूछा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अब आर करेक्ट। इस बार करेक्ट पूछा गया है। तो ऑल 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। सेबी ने जो डेडलाइन है फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज टू कंप्लीट द एक्सेसिबिलिटी ऑडिट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड रेमिडिएशन ऑफ फाइंडिंग्स, उसके लिए डेडलाइन दी है 31 अक्टूबर 2026। दैट मीन्स आपको अपना ऑडिट कराना है। ऑडिट में जो कमियां आ रही हैं, ठीक है, आपको आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराना है, और उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स निकल कर आई हैं उसको आपको रेमिडिएट भी करना है। कब तक? 31 अक्टूबर 2026 तक। दूसरा, एक्सटेंशन ग्रांट किया है आफ्टर द रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, जिन्हें एडिशनल टाइम चाहिए था टू कंप्लाई विद द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो उसमें जो पीडब्ल्यूडीज का, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर जो उनके राइट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें कंप्लाई करने के लिए एडिशनल टाइम मांगा गया। सेबी ने इसके लिए गरुड़ा फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया, है ना। सेबी ने गरुड़ा फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, हमने पीछे पढ़ा भी था। एंड एक्सक्लरेट द लॉन्च ऑफ एआईएफ, जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम है, उसके लिए भी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। Which bank launched the new savings account variant Max for Seniors and Max for Her? ये नया सेविंग अकाउंट है, Max for Seniors और Max for Her। ये किसने लॉन्च करे हैं? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर और मैक्स फॉर हर सेविंग्स अकाउंट वेरिएंट लिए हैं, जिसके अंदर कस्टमाइज बेनिफिट दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग साइबर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल डेथ कवर, ऑटो स्वीप फैसिलिटी और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। मैक्स फॉर सीनियर जो है वो 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल डेथ कवर देगा, विच विल बी लिंक्ड टू द डेबिट कार्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिडबी। सिडबी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स अब हमें दी गई। सिडबी न्यूज में आया था, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स आई हैं। क्या? सिडबी ओपन 71 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया बिटवीन 1 अप्रैल 2024 से 29 जुलाई 2026, जिससे कि एमएसएमई क्लस्टर्स में इसकी रीच बढ़ी है। दूसरा, 31 मार्च 2026 की बात की जाए तो सिडबी का डायरेक्ट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है 51,687 करोड़। तीसरा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सिडबी ने को लैंडिंग अरेंजमेंट लॉन्च कर हैं अलॉन्ग विद द आरआरबीज। पूछा गया है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऑल 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं। दैट मींस सिडबी ने 1 अप्रैल 2024 से 29 जुलाई 2026 तक 71 नई ब्रांचेस ओपन करी हैं, सो दैट जो एमएसएमई क्लस्टर्स हो गए हैं खूब सारे, वहां पे सिडबी की रीच बढ़े। दूसरा, सिडबी ने डायरेक्ट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो जो है 31 मार्च 2026 का, इट स्टूड एट 51,687 करोड़। तीसरा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सिडबी ने को लैंडिंग अरेंजमेंट्स लॉन्च करे हैं अलॉन्ग विद द रूरल बैंक्स, सॉरी अलॉन्ग विद द रीजनल रूरल बैंक्स,
ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, प्रयास स्कीम लॉन्च करी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रयास स्कीम लॉन्च करी है? एम क्या है प्रयास स्कीम का? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट एक्सेस टू इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। प्रयास स्कीम का एम है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट एक्सेस टू इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये किसने लॉन्च करी है प्रयास स्कीम? ये लॉन्च करी है सिडबी ने। सिडबी के बारे में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था पिछले क्वेश्चन में। उसी में आगे की न्यूज ये आ जाती है कि सिडबी ने प्रयास स्कीम लॉन्च करी सो दैट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को एक अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि सिडबी का काम तो रीफाइनेंस करना है ना। इसके अलावा सिडबी ने जीएसटी सहाय ऐप भी लॉन्च करी है। सिडबी ने जीएसटी सहाय ऐप भी लॉन्च करी है सो दैट इनवॉइस बेस्ड स्मॉल वैल्यू क्रेडिट मिल जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को। A commemorative postage stamp was released to mark the birth centenary of which renowned Indian artist। ठीक है, तो सतीश गुजराल जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप लॉन्च करी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। इंडिया की 101st रैमसर साइट कौन सी बन गई है? पीछे हम लोगों ने इंडिया की 100 रैमसर साइट पढ़ी थी जून के अपने 100 इन करंट अफेयर्स में। अभी एक लेक है जो कि इंडिया की 101st रैमसर साइट बन गई है और उसका नाम है ग्लो लेक। ग्लो लेक है अरुणाचल प्रदेश में। ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एट 101st रैमसर साइट। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। और ये कहां पर है? वहीं पर जो कमलांग टाइगर रिजर्व है, वहीं पर एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है ये। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कमलांग टाइगर रिजर्व कहां पर है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है ग्लो लेक कहां पर है, ये भी पूछा जा सकता है कमलांग टाइगर रिजर्व कहां पर है। दोनों चीजें कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये ग्लो लेक 101st रामसर साइट बन गई है इंडिया की। इस तरह से कुछ स्टैटिक जीके ऐसी होती है जो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ ही करनी होती है, क्योंकि यही आपके करंट अफेयर का पार्ट होता है। According to the National Organ and Tissue Transplant Organization, which state recorded the highest number of deceased organ donors in 2025? मतलब जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो डिसीज ऑर्गन डोनर 2025 सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट से मिले हैं? ये मिले हैं तमिलनाडु से। और ये रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट दी है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा 266 डोनर्स मिले हैं तमिलनाडु से, सेकंड नंबर पे तेलंगाना, थर्ड नंबर पर कर्नाटका। स्टेट ओवरऑल भी टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के अंदर रैंक 2 आई है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट सेंटर्स भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। रिसेंटली कर्नाटका ने क्या करा, अपना कैबिनेट एक्सपेंशन किया है। जो कर्नाटका के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मोर मिनिस्ट्रीज वगैरह क्रिएट करी और उन्होंने अपना कैबिनेट का एक्सपेंशन किया। उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर पहुंच गया है कर्नाटका का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 33 मेंबर्स। कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने एडमिनिस्टर करी ओथ ऑफ द 19 लेजिस्लेचर्स एट कैबिनेट मिनिस्टर्स, टेकिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 33 मेंबर्स। चीफ मिनिस्टर डी शिवा कुमार है कर्नाटका के, गवर्नर का नाम थावरचंद गहलोत। ठीक है, इनिशियली इनके पास 13 सेट ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काम करना शुरू करा था इन्होंने जब नए चीफ मिनिस्टर बने डी के शिवा कुमार। फिर अब इन्होंने और 19 को ऐड करके टोटल कर दिया है 33। टोटल 33 मेंबर्स हो गए हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर एंड 13 ये थे हमारे पास, और 19 और हो गए, तो 14 प्लस 19 33। Scientists from which institute developed an innovative nano carrier based gene silencing strategy for breast cancer treatment? ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नैनो कैरियर बेस्ड जीन साइलेंसिंग स्ट्रेटजी आई है। कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा है? सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। साइंटिस्ट फ्रॉम द अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो कैरियर बेस्ड जीन साइलेंसिंग स्ट्रेटजी यूज करी है यूजिंग मेसोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स, सो दैट ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट को टारगेट किया जाए। हु सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन कैंड्रे हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट? ठीक है, कैंडेयर हुरून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026 किसने टॉप पोजीशन ली है? वाइल ऑल्सो हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन अमंग द टॉप 10 लीडर्स एट द एज ऑफ 24 अंडर द ओलंपिक पैरालंपिक मेडलिस्ट कैटेगरी। ठीक है, दो चीजें इसके अंदर एक साथ आ गई हैं। तो ये बनी है मीना बिंद्रा और अवनी लेखरा। मीना बिंद्रा क्या है? उन्होंने टॉप पोजीशन ली है इन कैंडेयर हुरून इंडिया वुमेन लीडर लिस्ट। और अवनी लेखरा क्या है? शी है बिकम द यंगेस्ट वुमेन अमंग द टॉप 10 लीडर्स एट द एज ऑफ 24 अंडर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडल कैटेगरी। ठीक है,
मीना बिंद्रा, ये बीबा की फाउंडर है। ही सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन कैंडर हुरुन इंडिया वुमेन लीडर लिस्ट। ठीक है। फिर पैरालंपिक मेडलिस्ट है अवनी लेखरा, जो कि 24 साल की है। शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन अमंग द टॉप 10 लीडर्स एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडलिस्ट कैटेगरी। ठीक। ओके। गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा ने एक एमओयू साइन करा है ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टू इम्प्लीमेंट अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्टूडेंट मेंटल हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के एक ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्टूडेंट मेंटल हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन करा है। तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी कंपनी है जिसने ये करा है? ये करा है रिबाउंड ने। रिबाउंड एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ में एमओयू साइन करा to implement a technology enabled student mental health pilot project in selected higher educational institutions। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एमओयू साइन करा है to strengthen GIS location intelligence and Geo AI capabilities for defense applications। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने कौन सी कंपनी के साथ ये एमओयू करा है? ये करा है एसरी इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एसरी इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इक्वल्स टू एनहेंस जीआईएस लोकेशन इंटेलिजेंस एंड जियो एआई कैपेबिलिटीज। एसरी इंडिया जो है इट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग सपोर्ट टू बीईएल थ्रू इट्स इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म इंडो आर्क जीआईएस। तो इंडो आर्क जीआईएस जिसके थ्रू बीईएल के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन दीज थिंग्स, ये किसने बनाया है? ये बनाया है एसरी इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। समझ रहे हो ना किस तरह से सवाल को घुमा के पूछ सकते हैं हम लोग इसमें। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी का और एक दूसरी कंपनी का। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड। उस दूसरी कंपनी का नाम बताओ जिसने एनटीपीसी के साथ मिलकर ये जॉइंट वेंचर ओपन करा है। वो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड एक 50-50 जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी लिमिटेड का और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का। आरईसी और पीएफसी ने एक कॉमन लोन एग्रीमेंट भी साइन करा है इसके अंदर 26,850 करोड़ रुपए का, जो कि 2400 मेगावाट का स्टेज 2 एक्सपेंशन रहेगा मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। ठीक है। एसोचैम ने एक एमओयू साइन करा है विद बिजनेस फ्रांस इंडिया के इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए। कौन सी कंट्री के साथ करा है? जब फ्रांस के साथ करा है तो फ्रांस ही हो गया नाम। बिजनेस फ्रांस और एसोचैम ने ये एमओयू साइन करा है। ठीक है। Who assumed the charge as the acting central vigilance commissioner? ओके, एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं, इन्होंने चार्ज संभाला है इसका? ये हुआ है एएस राजीव जी। एएस राजीव जी हमारे विजिलेंस कमिश्नर हैं। ही एज्यूम द चार्ज ऑफ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर 3 अगस्त 2026 से। इन्होंने सक्सीड करा है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है रीअपॉइंटमेंट एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। ये करा है एनएस विश्वनाथन जी। एनएस विश्वनाथन जी ऑलरेडी इनके नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन थे, उन्हीं को फर्दर 3 साल का टर्म अप्रूव कर दिया है। हु वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल? कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल किसे मिला है 2026 का? ये मिला है प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को मिला है कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल। ये कौन है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की डायरेक्टर हैं। एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एंड थर्ड वुमेन ग्लोबली जिन्हें ये मेडल मिला है। इंडियन एयरफोर्स ने थर्ड एडिशन एक्सरसाइज करी है रोटोर क्लैप 3। रोटोर क्लैप 3 इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है थर्ड एडिशन एक्सरसाइज का, प्राइमरली टू स्ट्रेंथन प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट विच थ्रेट? तो रोटोर क्लैप 3 एक तो इंडियन एयरफोर्स की हो गई, ये तो हो गया। और एक किस तरह के थ्रेट्स के अगेंस्ट है? इट इज अ काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम थ्रेट्स के लिए। क्या नाम है एक्सरसाइज का? रोटोर क्लैप 3। ठीक है। और कहां पर की गई है? जैसलमेर में की गई है। What is the name of the fifth and final ship of the Indian Navy's diving support craft project launched at Titagarh, Kolkata? फाइनल शिप आ गया है, फिफ्थ एंड फाइनल शिप ऑफ इंडियन नेवी के डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट का, जिसे लॉन्च किया गया था टीटागढ़ कोलकाता में। उसका नाम है डीएससी A24। डीएससी स्टैंड्स फॉर डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, A24 इज द मॉडल। डीएससी A24 फिफ्थ एंड फाइनल शिप है इंडियन नेवी के डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट का, जिसे टीटागढ़ कोलकाता में लॉन्च किया गया था टीटागढ़ रेल सिस्टम द्वारा। ठीक है, हमने पिछले किसी वीडियो में इसके बारे में पढ़ा भी था।
विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज साइंड अ नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, न्योमी एरोस्पेस, जिसे FLY-AS भी कहते हैं, न्योमी एरोस्पेस के साथ में नॉन बाइंडिंग MOU साइन करा है इंडिया की एंटरप्राइज ने। ये इंडिया की कौन सी एंटरप्राइज ने? और दूसरी चीज, ये जो न्योमी एरोस्पेस है या FLY-AS है, ये है नॉर्वे की कंपनी। तो ये करा है पवन हंस लिमिटेड ने। पवन हंस लिमिटेड ने एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है न्योमी एरोस्पेस ऑफ नॉर्वे के साथ में to explore electric seaplane solutions and sustainable aviation technologies. Which company was ranked as India's most attractive employer brand in the Randstad Employer Brand Research 2026? Randstad, Randstad Employer Brand Research 2026 के हिसाब से which company was ranked as India's most attractive employer brand? तो आंसर is Google. Google was ranked as the India's most attractive employer brand in the रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026। गूगल के बाद में रहा टाटा ग्रुप और उसके बाद रहा Amazon। डॉक्टर DY पाटिल जी की रिसेंटली डेथ हो गई है। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच टू इंडियन स्टेट्स? तो ही वाज अ पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द गवर्नर। कौन कौन सी स्टेट्स के गवर्नर रहे? त्रिपुरा और बिहार के। डॉक्टर DY पाटिल जी, इन्हें हम लोग शिक्षण महर्षि के नाम से भी जानते हैं। इनका निकनेम था शिक्षण महर्षि। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा एंड बिहार। और 1991 में जो भी इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया था, उसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। एज ऑफ 2026 सीनियर सिविक एक्टिविस्ट NS रमाकांत, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। तो NS रमाकांत जी, जो कि सीनियर सिविक एक्टिविस्ट थे, इन्होंने किस चीज से रिलेटेड इनके कंट्रीब्यूशन होते थे? इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ही वाज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया? रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया के लिए इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसान। T. Armstrong Changsan has been appointed as the India's ambassador to Armenia. Presently, he was India's ambassador to Cuba. Now he is appointed as the next ambassador of India to Armenia. Armenia की कैपिटल है येरेवन, आर्मेनिया की करेंसी है द्राम। So this was all in this video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डेट के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, बाकी लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। PDF के लिए ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।